हेलो बच्चों। तो आज स्टार्ट करने वाले हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now. सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी हमारा मेथड यूज होगा या फिर क्या हमें सोल्व करना है उसको हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा उसका बेसिक। ठीक है, तो हमारे पास देखो चैप्टर का नाम ही हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, वो चीज हम इसमें पहले समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में बी एक्स प्लस माइनस में सी इक्वल टू जीरो। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है किसी भी इक्वेशन में, वन वेरिएबल वाली इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए हमारे पास, टू होनी चाहिए। तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें बस यही चेक करना है कि कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक थोड़ा पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं, जिसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमें जो क्वेश्चंस है हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर नहीं है। हमें इन्हें सिंप्लीफाई करके इनको चेक करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखो ए प्लस एक्स प्लस वन इज उनका होल स्क्वायर है इक्वल टू टू एक्स प्लस माइनस थ्री है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जो एक्स प्लस वन है इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है हमें। तो अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, इक्वल टू में हमें दे रखा है टू एक्स माइनस थ्री, ये ब्रैकेट में। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला लगा दे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू यहाँ पे टू की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो टू एक्स आया, टू की माइनस थ्री में हुई तो सिक्स आया। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस का वन का स्क्वायर वन करेंगे, वन ही आता है, और टू की एक्स और वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का टू एक्स आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे एक्स माइनस सिक्स। अब जितनी भी आर एच एस साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं उनको सबको इधर लेके आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस सिक्स। अब देखो ये टू एक्स इधर प्लस का था, इसको लिया हम इधर माइनस का, ये सिक्स इधर प्लस का था, इधर आके आ गया हमारे पास प्लस का, इधर प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है ना, इधर प्लस का हो जाएगा। वन इधर पहले से प्लस का था। तो देखो टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर और इन्हें प्लस करा, प्लस का सेवन इक्वल टू जीरो। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं क्योंकि एक वेरिएबल की हमारे पास क्या मैक्सिमम पावर कितने, टू है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सेवन इजकल टू जीरो। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, यहाँ पे लिख देते हैं यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हमें करना था। नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। नेक्स्ट में देखो कोई होल पावर नहीं दे रखी है, बस मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे एक्स है माइनस टू एक्स है, ठीक है, माइनस टू की थ्री में मल्टीप्लाई करी, माइनस का सिक्स आया, माइनस टू की माइनस एक्स में करी, प्लस का टू एक्स आया। ठीक, अब देखो टू एक्स में से वन एक्स माइनस करे तो हमारे पास माइनस का वन एक्स बचा, इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस टू एक्स। अब ये टू एक्स इधर प्लस का इधर आके माइनस का वन एक्स माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स। या माइनस सिक्स को भी चलो हम इधर ही ले आते हैं क्योंकि एक साइड ही रखनी है हमें सारी चीजें। तो ये इधर प्लस का हो गया, इधर बचा हमारे पास सिर्फ जीरो, से माइनस माइनस प्लस करो, माइनस का थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे पावर एक्स की पावर तो टू आई नहीं है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस ऐसे हमें चेक करनी है, हम सारे सारे टर्म को ऐसे चेक कर लेते हैं, सारे पार्ट को इसके। अब देखो जैसे हमें ये दे रखा है, यहाँ पे दो ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे भी दो ब्रैकेट है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखो अब ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, देखो इस वाले टर्म की पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स में करी तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स की वन में करी तो वन एक्स, फिर माइनस के टू की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, माइनस के टू की इसमें करी तो माइनस का टू एक्स आया, और माइनस के टू की वन में करी तो माइनस का टू आया। ऐसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करी तो एक्स स्क्वायर आया, एक्स की मल्टीप्लाई थ्री में करी तो प्लस थ्री एक्स आया, माइनस वन की एक्स में करी तो माइनस वन एक्स आया, माइनस वन की थ्री में करी तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का थ्री। ठीक है, तो ऐसे करनी है। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर है इधर, और इसे देखो माइनस टू एक्स में से वन एक्स गया तो माइनस का वन एक्स बचा, या माइनस का टू है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास देखो पहले मैं इन टर्म को एक तरफ ले आता हूँ, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। देखो थ्री एक्स माइनस वन एक्स हमारे पास, ये माइनस का टू एक्स बचा तो इधर आके प्लस का
2x हो जाएगा, ये माइनस का 3 है तो इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, तो इधर बचा सिर्फ हमारे पास 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा है उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x में से 1x गए तो 1x बचा, -2 में से 3 माइनस करे तो प्लस का 1 बचा, इक्वल टू 0। ये भी नहीं बन रही क्योंकि x की पावर 2 आ नहीं रही, तो ये भी नो, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ भी नो लिख देंगे। अब ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है, पहले x की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई फिर माइनस की पूरे ब्रैकेट में इधर मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का 1x आएगा, -2 की 2 -3 की 2x में करेंगे तो माइनस का 6x आएगा, -3 की 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास माइनस का 3 आएगा। x की यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर आया, प्लस x की 5 में करते 5x आया। अब इधर ले आते हैं सारी टर्म को, 2x स्क्वायर और इसको प्लस करा, देखो जो 6x है उसमें से माइनस करेंगे 1x को तो माइनस का 5x बचेगा, -3। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर उधर यहाँ माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा जो टर्म होती है। अब देखो 2x स्क्वायर में से माइनस करा 1x स्क्वायर को तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा, -5x से -5x को क्या करा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 बच जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये देखो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है तो मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें यस आ गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी देखो, ये वाला भी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेम है, मल्टीप्लाई करनी है, चेक करना है, इजीली हो जाएगा, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्स्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर पहले से ही है, फिर प्लस 3x है प्लस 1 इक्वल टू, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएंगे, तो हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू में ए इंटू में बी, बी हमारा 2 है यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टू का स्क्वायर करा हमारे पास 4 आया -4x, इन टर्म को सबको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर -4 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब देखो माइनस के एक्स से प्लस का एक्स कैंसिल आउट हो गया, और प्लस का 4 और 3, यहाँ पे प्लस का 4x है प्लस का 3x है तो 7x हो गया। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, -4 में से 1 माइनस करा तो माइनस का 3 बचा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही क्योंकि क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्स की पावर मैक्सिमम 2 है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, तो यहाँ पे भी हम नो लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेवंथ पार्ट में। सेवंथ पार्ट में हमें क्या कह रहा है, इसमें भी हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या दे दिया, फॉर्मूला दूसरा दे दिया, बस देखो इन्हें सिंप्लीफाई कर करके ही हमें चेक करना है। ठीक, अब इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। पहले देखो इसमें फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास होता है क्या बोलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पे इस वाले में, क्योंकि होल क्यूब दिया हुआ है तो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, फिर हमारा a प्लस बी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 2x क्यूब, 2x की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा और, 8 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या बोलते हैं 3 2 जा 6, 6x और यहाँ पे x प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 8। अब 6x किस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x स्क्वायर प्लस 6 के 2 में करूँगा तो 12x, फिर यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 2x। अब टर्म को एक तरफ ले आएंगे सबको, 3x का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस में 12x और माइनस का 3x क्यूब माइनस प्लस का 2x। ठीक है, इसका जी। अब देखो माइनस के 2x क्यूब में से 3x को माइनस करूंगा तो माइनस का 1x क्यूब बचेगा। सबसे पहले बड़ी पावर वाली सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 6x स्क्वायर है, ये ऐसे ही रहा, और यहाँ पे 12x और प्लस 2x क्या हो जाएगा 14x हमारे पास। अब बचा हमारे पास 8 प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास तो मैक्सिमम पावर तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, मैक्सिमम पावर आ रही है हमारे पास 3, पर मैक्सिमम पावर हमारी कितनी होनी चाहिए 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा नो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरीके से अब हमें ये नेक्स्ट वाला वर्ड सिंप्लीफाई करना है, इसमें भी हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। अब देखो, अब a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं पहले हम यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी।
ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे लगाया फॉर्मूला ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब, माइनस 3ab मतलब कि 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बी मतलब 2, और यहाँ पे x माइनस 2। ठीक है, लिखते हैं अब बाकी टर्म को। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, माइनस का यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट में x माइनस 2। फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, माइनस इसके मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 6x² हो गया, इसके मल्टीप्लाई करिए प्लस का 12x हो गया। अब सब टर्म को एक तरफ ले आते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² और माइनस का 12x। ठीक है, साइन चेंज करके देखो, जो प्लस का था इधर आके माइनस का, जो माइनस का था इधर आके प्लस का, ऐसे चेंज हो गया। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया हमारे पास, और 6x² में से 4x² को माइनस करा तो हमारे पास 2x² बचा। ठीक है, फिर हमारे पास माइनस 12x से माइनस एक्स को प्लस करा तो ये आ गया माइनस का 13x, माइनस माइनस प्लस करा तो। ठीक है, फिर हमारे पास और क्या बचता है, हमारे पास 8 बचता है और प्लस का 1 बचता है, ये हमारा 9 हो जाएगा, इसके टू हमारे पास 0। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इस यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है 4.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जितनी भी सिचुएशन दी हुई ना क्वेश्चन नंबर 2 में, उन सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सिचुएशन से हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसका। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ये। अब देखो जो गिवन है ना वो लिख लो पहले। गिवन हमारे पास क्या है, एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दिया हुआ है, वो 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया दिया हुआ है। फिर हमारे पास क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। क्वेश्चन को समझो, ये कह रहा है जो लेंथ है ना प्लॉट की, वो 1 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स इट्स ब्रीथ। तो हम क्या करते हैं, वो कह रहा है कि जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है ना, वो जितनी भी ये हमारे पास जितनी भी ब्रीथ है ना, उससे उसके दुगने से 1 ज्यादा है। तो मतलब कि जो लेंथ बनेगी उसके जब ब्रीथ के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे तब आएगी हमारे पास लेंथ। तो ये सिचुएशन इन्होंने हमें बता दिया है। तो अब यहाँ पे ये गिवन में हमें ये दिया, तो लेट कर लेते हैं। लेट कि जो हमारे पास ब्रीथ है ना, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, जो ब्रीथ है रेक्टेंगल की वो हम मान लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनता है, लेंथ जो हो जाएगी रेक्टेंगल की वो हमारे पास हो जाएगी 2x प्लस 1, ये हो जाएगी हमारे पास। फिर इन्होंने क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, एरिया हमें गिवन दिया दे रखा है, तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। लेंथ हमारी क्या है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई में ब्रीथ हमारी क्या है x मीटर, जो हमने लेट की है उसके अकॉर्डिंग। अब x किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x हो जाएगा, इसका टू 528 मीटर स्क्वायर। अब इससे इधर माइनस का ले आएंगे, 2x² प्लस x माइनस का 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो मीटर स्क्वायर में रख लें या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपल नंबर की फॉर्म में रख देते हैं। मीटर स्क्वायर में यहाँ पे छोड़ देते हैं, नंबर की फॉर्म में रख देते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो 2x² x² आ गया, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। सिचुएशन को समझना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब भाई इन्होंने हमसे बोला हुआ है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार नंबर होता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये लगातार नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर बता दिए, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है, द फर्स्ट इंटीजर, वो मान लिया हमने, वो हमारा x है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट कंसेक्यूटिव
इंटीजर जो हो जाएगा हमारे पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा x+1। ये दोनों नंबर हमें फॉर्म कर लिए हमने। फिर उन्होंने कहा है जो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन है, वो 306 है। तो वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं अब हम। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर करना है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो और जिनका मल्टीप्लीकेशन हमें क्या दे रखा है 306 दे रखा है। बस ये सिंपलीफाई करके एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 में करेंगे तो हमारा प्लस का 1x हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इसका 306 चल ही रहा है, ये इधर से प्लस से इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 306 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है और ऐसे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है रोहन की जो मदर है ना वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम है, मतलब कि 26 साल बड़ी है रोहन से। और फिर इन्होंने बोल दिया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी जो एज का प्रोडक्ट है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट हो जाएगा वो 360 हो जाएगा। इन्होंने ये हमें बता दिया व्हाट वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो कहने का मतलब इस वाली सिचुएशन से हमें क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनानी है। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं जो हमारी रोहन की प्रेजेंट एज है वो लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ रोहन, एक सेकेंड, एज ऑफ रोहन, हम सबसे पहले रोहन की एज को मान लेते हैं, वो है हमारी x ईयर। ठीक है, अब फिर हमारे पास क्या होता है, जो रोहन की मदर की एज हो जाएगी, जो रोहन की मदर एज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ मदर वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास x+26, क्योंकि 26 ईयर ओल्ड बड़ी है वो उसकी माँ, तो इस वजह से 20 x+26 हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा है कि अब से जो 3 साल बाद की बात जो है, अब से 3 साल बाद की जो बात है वो हमारे पास क्या होगी। तो हमारे पास जो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सिचुएशन हमारे पास ये बनती है, फिर सॉल्यूशन में हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब रोहन की एज में भी हम क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर एज हमारे पास जो हो जाएगी रोहन की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ रोहन हो जाएगी x+3 ईयर, और एज ऑफ मदर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x+26+3। ठीक है, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास x+29 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज। फिर अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा से हम लिखेंगे यहाँ पे एज का जो प्रोडक्ट है, उनकी एज का प्रोडक्ट है मतलब x+3 मल्टीप्लाई x+29, उनका जो प्रोडक्ट बोल दिया इन्होंने वो 360 बोल दिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इन्होंने हमसे कहा रोहन की एज जो है, रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्ड है प्रेजेंट में, पर अब से 3 साल बाद की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद क्या हो जाएगा, एज की प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो पहले हमने उनकी एज में 3 ईयर को प्लस करा दोनों की एज में, फिर उनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रोडक्ट बोल रखा है वो सोल्व कर देंगे। तो एक्स की मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे फिर इसमें कर देते हैं, तो हमारे पास x² + 29x। अब क्या करेंगे, अब 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई जब पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 3x प्लस का 87, 29 3 कितना होता है 87। फिर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा जितना हमारे पास होगा, 32x + 87, और ये इधर उधर प्लस का इधर आके माइनस का 360 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास बचता क्या है वो लिख देते हैं, और इसे माइनस करेंगे तो माइनस का हमारे पास 273 बचेगा = 0। ये बन गए हमारे पास सिचुएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हर एक सिचुएशन से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ये हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। चलिए अब लास्ट पार्ट शुरू करते हैं हम। लास्ट पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाता है, एक सेकेंड, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, वो हो जाता है हमारे पास 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ये इन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है कि भाई
फिर आगे और बता दिया इन्होंने एक यूनिफॉर्म स्पीड में। तो उन्होंने स्टार्टिंग में फर्स्ट कंडीशन जो दी है वो स्पीड क्या दे दी है, इन फर्स्ट सिचुएशन स्पीड ऑफ ट्रेन वो हमें दे दी है, मान लेते हैं यूनिफॉर्म बोलिए तो हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, उसको हमने लेट कर लिया। ठीक है भाई, फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर अब देखो इन्होंने लास्ट में हमें सिचुएशन क्या बोली है वो चीज और हमें समझनी है। इन्होंने कहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, वो कह रहा है अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर के रेट से कम कर देते हैं तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, कि इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो 3 घंटे ज्यादा लेगी, जितना पहले टाइम लेती है उससे 3 घंटे ज्यादा टाइम लेगी। तो वो चीज दे दी। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ से टाइम को अगर इधर लेके आएंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम टाइम फाइंड करते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन वो हमारा आएगा डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास स्पीड से। तो उसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, टी इजकल टू डिस्टेंस हमारा 400 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर, और स्पीड हमारी एक्स है। तो ये हमारे पास पहले सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये आ जाता है टाइम। फिर इन्होंने हमसे कहा है कि भाई अब जब स्पीड डिक्रीज होती है, इन सेकंड सिचुएशन लिख लेते हैं अब हम, इन एक सेकंड, इन सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन में क्या हो जाता है हमारे पास वो चीजें देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में इन्होंने कहा है जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन, वो हमारे पास पहले वाली स्पीड से 8 कम हो जाती है, तो उसमें से 8 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास सेकंड सिचुएशन की स्पीड आ गई। ठीक है, अब डिस्टेंस पहली सिचुएशन के वही है, सेम डिस्टेंस बताया इन्होंने किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम हो जाएगा हमारे पास 480 डिवाइड बाय एक्स माइनस 8, इस वाले टाइम वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख के। तो सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे समझना है। अब ध्यान से देखो इन्होंने हमें क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन करते। देखो गिवन जो चीजें थी ना वो हमने सारी चीजें लिख ली। फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, इन्होंने हमसे बोला है कि पहले वाली सिचुएशन से दूसरे वाली सिचुएशन में टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, टाइम लग रहा है 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। तो मतलब कि जो अगर मैं ये करता हूँ, ये टाइम 1 मान लेता हूँ, ये टाइम 2 मान लेता हूँ, अगर टाइम 2 में से माइनस करता हूँ टाइम 1 को तो 3 आता है हमारे पास, क्योंकि इन्होंने बोला जो ये वाली स्पीड है ना इसके साथ इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इस वाले टाइम से 3 आवर ज्यादा लगेगा, 3 आवर ज्यादा लगेगा। तो मैंने क्या करा, अगर मैं T2 में से T1 माइनस करता हूँ तो हमारे पास 3 आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके कहने के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, T2 की वैल्यू रखते हैं पहले, फिर इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, T1 480 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, पहले एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लिया हमने यहाँ पे x माइनस 8 और यहाँ पे x हो गया। देखो ऐसे एलसीएम लेते हैं तो जो इधर होता है वो एज इट इज और जो इधर होता है वो भी एज इट इज। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें x माइनस 8 है, x माइनस 8 है, पर यहाँ पे x नहीं है मल्टीप्लाई में, तो x के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 480x माइनस, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है पर क्या नहीं है x माइनस 8, तो x माइनस 8 की वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 480x माइनस 8 की इधर हो गई मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, अभी एज इट इज हमारा चल ही रहा है। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर, वो कैसे होगा वो देखो। यहाँ पे हम क्या करेंगे 480 की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर में है इसको उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचता है 480x माइनस इसके मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 480x हो गया। अब माइनस के 480x की मल्टीप्लाई फिर दोबारा हमें क्या करनी है, उसमें ही करनी है। तो वो कैसे करेंगे, देखो 480 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 में तो क्या आएगा, वो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम रफ में कर लेते हैं, उससे हमारे पास पता लग जाएगी। ठीक है, 480 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 80 होगा, 8 64 का 4 आ जाएगा, 6 कैरी गया, 8 4 32, और इसमें प्लस करा तो हमारे पास कितना आ गया, ये 38। तो मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ रहा है। अब इसके यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3840 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, ये वाली सारी चीजें इधर मल्टीप्लाई में आएगी, x माइनस 8 और x ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या है 3840 इक्वल टू, अब x की इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 और x की x में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, 3 की 8 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 24, x की करूंगा तो x। अब इसको उधर लेके, या सारी चीजों को मैं इधर लेके आ जाऊँ, उधर बात एक ही है।
3x² माइनस 24x, और ये इधर इधर प्लस था, उधर जाके हो गया हमारे पास माइनस का, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इसको 3 और 0 को मैं उधर लेके गया हूँ माइनस में, ठीक। अब ऐसे करने के बाद अब देखो, अब ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, पर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास x² बचा माइनस, ये 8 टाइम्स पे कटेगा, ये हमारे पास 3 8 24, ये हमारे पास इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो आएगा 1280 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो जाती है, ठीक है।